हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि कॉम्प्लेक्स पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे इन्फ्रेंस कैसे निकाल सकते हैं कि एक्टिव पावर कितनी है, रिएक्टिव पावर कितनी है। अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है कि दो सोर्सेज हैं जो एक प्योर रिएक्टेंस से कनेक्टेड है, और क्योंकि रिएक्टेंस प्लस J 0.5 है तो ये भी क्लियर है कि एक इंडक्टेंस है। और हमें सोर्सेज की वैल्यू दे रखी है 100 एंगल 0 फेजर फॉर्म में और 100 एंगल 30 ये भी फेजर फॉर्म में, क्योंकि ये 0 डिग्री पे इसको रेफरेंस फेजर ले सकते हैं हम, ये रेफरेंस फेजर ले सकते हैं। और हम आगे जब पावर सिस्टम में पढ़ेंगे तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जनरेटर एक्टिव पावर जनरेट कर रहा है और कौन सा जनरेटर रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहा है, तो ये हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी दो जनरेटर रिएक्टेंस से कंबाइन कनेक्टेड होते हैं तो ये जो एंगल होते हैं इसको पावर एंगल बोलते हैं। जिसका पावर एंगल लीड कर रहा होता है वो एक्टिव पावर जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो क्लियरली ये लीड कर रहा है +30 है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि E2 जो है वो एक्टिव पावर जनरेट कर रहा है। और यूजुअली जिसका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहा होता है ज्यादा। ठीक है, पर हम इसको न्यूमेरिकली सोल्व करके देखते हैं कि क्या ये फैक्ट सही है। ये वैसे हम बाद में पढ़ेंगे, अब हम न्यूमेरिकली सोल्व करके देखते हैं। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं मैथमेटिकली। आई क्या है? करंट। इसको ओम्स लॉ से कैसे लिख सकता हूं? और ओम्स लॉ से करंट क्या आएगा? E1 माइनस E2 बाई Z। ठीक है, क्योंकि करंट डायरेक्शन इधर है तो मैंने E1 को प्लस मानना है, E2 को इधर मानना है। ठीक है, और प्लस साइन देखिए मार्क करके मैंने इस पे। ठीक है, तो अगर हमने जब साइन कन्वेंशन पढ़ा था, अगर ये करंट प्लस साइन में घुस रहा है तो जो वैल्यू आएगी वो देगी कंज्यूम्ड पावर, और क्योंकि इसमें प्लस साइन से निकल रहा है जो वैल्यू आएगी वो आएगी जनरेटेड पावर। ठीक है, तो हम पहले निकाल के देखते हैं। E1 की वैल्यू रखता हूं मैं, और E2 की वैल्यू रखता हूं। Z की वैल्यू क्या है? सिंपली J 0.5 को आप अगर लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों J इक्वलेंट टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि सब जगह मैंने एंगल लिखा है तो मैं इसको भी एंगल फॉर्म में लिख सकता हूं। अब ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, सिंपल प्लस माइनस है। आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि हमारे पास गेट में भी जो कैलकुलेटर होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म सोल्व कर लेता है, तो कैलकुलेटर यूज करके डायरेक्ट निकाल ले। आई की वैल्यू आएगी 10.3 एंगल माइनस 165 डिग्री। ओके, तो हमारी जो करंट की वैल्यू आई वो ये आई। तो उससे मुझे एक चीज दिख रही है क्लियर, कि जो करंट है वो लैग कर रहा है E1 से। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट है, लैग करना चाहिए। इसका मैं फेजर डायग्राम पे बना के देख लेता हूं। सुनते रहना, फेजर डायग्राम अभी बनाते हैं। E1 को मैं रेफरेंस फेजर ले लिया, ये मान लीजिए E1 है। ठीक है, E1 मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और E2 दे रखा है 100 एंगल 30, ये इसकी मैं लेंथ इक्विवेलेंट मान लीजिए 100 के, और ये 30 डिग्री प्लस का दे रखा है, मैं इसको 30 डिग्री मान लेता हूं। और ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो भी 100 मान लेता हूं, क्योंकि 100 दे रखा है। E2 ये भी 100 इक्विवेलेंट है। ठीक है, और करंट क्या है? माइनस का 165 डिग्री 10.35। तो यहां से माइनस का है तो मैं यहां से 165 लेके जाऊंगा, मतलब कि इससे 15 डिग्री।
तो ये टोटल 165 एंगल बन जाएगा, ये 180 होता है। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, और ये 165 डिग्री। तो हमारा कुछ इस तरीके का ये कर्व बन जाएगा, फेजर जो कर्व है। अब मेरे से पूछा है कि ये जनरेटर कितना क्या कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि पावर जो जनरेटेड होती है ये होता है। अब मैं पहले जनरेटर 1 का निकाल लेता हूं। जनरेटर 1 इसका क्या आएगा, E1 इंटू आई का कॉन्जुगेट, ये क्या आएगा 100 एंगल 0 डिग्री इंटू 10.35 एंगल माइनस 165 डिग्री का कॉन्जुगेट। ये क्या आएगा 100 इंटू 10.35 एंगल 165 डिग्री। इसको सोल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली -1000, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, प्लस J268। ठीक है, ये वैल्यू आएगी जिसमें से ये रियल पार्ट हो जाएगा P जनरेटेड और ये रिएक्टिव पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा Q जनरेटेड। तो आप एक चीज इसमें देखिए, आपके पास जो वैल्यू आई P की वो नेगेटिव आई है, J की इसकी रिएक्टिव पावर भी पॉजिटिव वैल्यू आई है पर इसकी नेगेटिव आई है। और क्योंकि साइन कन्वेंशन में माना है प्लस से निकल रहा है तो मतलब ये जनरेट कर रहा था, पर अब ये देखिए नेगेटिव पावर जनरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जनरेट नहीं कर रहा एक्चुअली में। साइन इस करंट के डायरेक्शन से लग रहा है कि जनरेट कर रहा है, पर ये एक्चुअल में एक्टिव पावर जनरेट नहीं कर रहा है, ये एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है। वॉट क्लियरली मैंने पहले बताया था ना कि E2 जनरेट करेगा, ये कंज्यूम करेगा, क्यों, क्योंकि इसका पावर एंगल लीड कर रहा है। पर मैंने ये जनरेटर 1 के लिए कर लिया, अब मैं जनरेटर 2 के लिए देखता हूं। ये क्या आएगा E2 इंटू आई कॉन्जुगेट। E2 की वैल्यू क्या दे रखी है 100 एंगल 30 इंटू कॉन्जुगेट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसकी वैल्यू आएगी 1000 सोल्व करने पे कैलकुलेटर से 268। देखिए इसमें सॉरी इसकी वैल्यू आई माइनस का 1000। ठीक है, अब आप ये देखिए यहां पावर कंज्यूम्ड, जो एक्टिव पावर कंज्यूम्ड है वो नेगेटिव आई है, मतलब पावर कंज्यूम नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब जनरेट कर रहा है। क्यों कंज्यूम का क्यों बोल रहा था मैं, क्योंकि आई प्लस साइन में अंदर घुस रहा है, जो हमने कन्वेंशन लिया है, जो साइन डायरेक्शन ली है वो अंदर जा रहा है करंट, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो कंज्यूम की आएगी। अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब एक्चुअल में जनरेट कर रहा है। तो ये जो क्या है 1000 वॉट कंज्यूम नहीं कर रहा, जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्लियरली ये वाला जनरेटर G2 जनरेटर एक्टिव पावर जनरेट कर रहा है और ये कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमने लिए थे उससे क्लियर आ रहा है, नेगेटिव इसमें आ रहा था तो ये कंज्यूम कर रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है जनरेट कर रहा है। पर एक चीज देखिए, माइनस आएगा सॉरी, तो अब ये देखिए, अब हम Q की तरफ देखते हैं ध्यान से। Q में ये प्लस आया है और जनरेशन का साइन लिया था मैंने, एक्टिव साइन कन्वेंशन था, तो इसका मतलब ये Q जनरेट कर रहा है। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है, ये जनरेट कर रहा है। सिमिलरली आप ये देखिए ये नेगेटिव में कंज्यूम कर रहा है, मतलब ये भी जनरेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है कितनी 268 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो आप ये देखिए दोनों जनरेटर जो हैं, दोनों ही सोर्स क्या है, रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहे हैं, मतलब ये वैल्यू जा आ रही है, जनरेट हो रही है, कहीं ना कहीं कंज्यूम भी होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कहां कंज्यूम हो रही है,
यहाँ पे कंज्यूमशन के लिए एक ही आइटम है जो कंज्यूम कर सकता है रिएक्टिव पावर, एक ही रिएक्टिव एलिमेंट है ये। अब हम इसमें देखते हैं कितनी रिएक्टिव पावर कंज्यूम हो रही है। ये देखिए रिएक्टिव पावर कंज्यूम कैसे निकाली थी मैंने लास्ट में देखा था ना, आई स्क्वायर एक्स। तो ये क्या होता है, आई की वैल्यू क्या थी 10.35 स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 0.5। इसको सोल्व करूंगा तो आएगा ये आएगा। क्लियरली ये टोटल जो जनरेट हुई थी 268 प्लस 268 इसमें कंज्यूम होगी। तो ये हमें पता लग गया मैथमेटिकली सोल्व करने से कि एक्टिव पावर जनरेट वो जनरेटर करता है जिसका पावर एंगल लीड कर रहा होता है, और रिएक्टिव पावर वो ज्यादा जनरेट करता है जिसके वोल्टेज ज्यादा होती है। पर दोनों की वोल्टेज इसमें सेम थी, तो इसलिए दोनों ही आपने देखा जनरेट कर रहा है, और एक रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो उस सारी रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर रहा था।